सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल अनंतपुरवासी भगवान की जय। संत पलटू साहिब जी अपनी वाणी में नाम सिमरन का अपना अनुभव वर्णन करते हुए कथन करते हैं कि मैंने गुरु से प्राप्त नाम या शब्द का अभ्यास किया, जिससे घट के महल में प्रकाश ही प्रकाश छा गया। इस शब्द के प्रकाश में आगे बढ़ती हुई सुरती दशम द्वार में स्थित मानसरोवर के ऊपर जाकर स्थिर हो गई। इससे दशों दिशाएं प्रकाशित हो गई और बुद्धि निर्बल हो गई। यहाँ आकर सतरज और तम का तैगुणी दाग मिट गया और 3600 राग होने लगे। इस नाम के अभ्यास द्वारा पूर्ण भाव प्रकट हुए और कर्म बंधन से मुक्त हो गए। बाहर के दीपक और बाती के बिना ही नाम के प्रकाश से घट का महल उजियारा हो गया। भाव यह है कि नाम के प्रकाश से सब दुख बंधन समाप्त हो गए और जीवात्मा पूर्णतः जीवन मुक्त हो गई। गुरुमुखो, मनुष्य जीवन में किए जाने वाले दैनिक कर्म अर्थात खाने पीने के साधन करना, भोजन करना, परिवार बढ़ाना, स्वयं को शत्रु के भय से बचाना, यह सब समझ तो पशु और पुरुष के समान है। मनुष्य की बड़ाई तो यह है कि उसको वह बुद्धि प्राप्त हुई है जिससे कि वह सत्पुरुषों से ज्ञान प्राप्त कर सके। गुरुवाणी में वचन है, गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जैसे घड़े के बिना जल नहीं ठहर सकता और जल के बिना घड़ा नहीं बन सकता, वैसे ही मन ज्ञान के बंधन से टिका रहता है, परंतु गुरु के बिना आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। गुरुमुखो, एक बार की कथा है। राजा जनक ने एक बार आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े विद्वान पंडित और तेजस्वी ऋषियों की सभा का आयोजन किया। नित्य सत्संग और ज्ञान चर्चा होने लगी। राजा जनक ने घोषणा की, जो भी आत्म बोध प्राप्त ज्ञानी मुझे घोड़े पर चढ़ने को जितना समय लगता है उतने समय में आत्मज्ञान दे देगा, उसी को मैं अपना गुरु मानूंगा। हजारों विद्वान और पंडित राज दरबार में एकत्रित हुए। वर्षों तक यह ज्ञान सभा चलती रही, परंतु कोई भी राजा जनक को संतुष्ट ना कर सका। गुरुमुखो, तभी एक दिन एक प्रबुद्ध सभा में बाल मुनि अष्टावक्र जी का पदार्पण हुआ। यह प्रसंग बहुत लंबा है। हम यहाँ संक्षेप में राजा जनक को आत्मज्ञान देने की कथा सुनाते हैं। राजा जनक की आत्मज्ञान पाने की जिज्ञासा सुनकर अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, कोई साधन वस्तु भी बिना मूल्य के नहीं मिलती, परंतु यह आत्मज्ञान रूपी सर्वोत्तम पदार्थ बिना कुछ आकर्षण किए कैसे प्राप्त हो सकता है। राजा जनक ने विनती की, हे ऋषिवर, जो कुछ आत्मज्ञान के बदले आप मुझसे लेना चाहें आज्ञा कर सकते हैं, भेंट करूंगा। ऋषि अष्टावक्र जी पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ थे और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने के लिए ही आए थे। अतः उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, राजन, यदि आप आत्मज्ञान पाने के इच्छुक हैं तो अपना तन, मन और धन तीनों मुझे सौंप देवें, तब मैं आपको यह अमूल्य दिव्य ज्ञान प्राप्त करूंगा। गुरुमुखो, राजा जनक ने तुरंत ही अपना तन, मन और धन तीनों मुनि अष्टावक्र जी को सौंपने का संकल्प प्राप्त कर दिया। तब ऋषि अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, अब यह राज्य और राज्य सिंहासन आपका नहीं रहा, अतः उठकर नीचे उतर आइए और साधारण लोगों के साथ नीचे बैठ जाइए। राजा जनक ने तत्काल आज्ञा का पालन किया और दीनता से नीचे बैठ गए और सिंहासन पर ऋषि अष्टावक्र जी आज विराजे। तपश्चात राजा ने कहा, प्रभु, मैं अब घोड़ा मंगवाता हूँ और उस पर चढ़ता हूँ। आप इतने समय में मुझे आत्मज्ञान दीजिए। मुनि अष्टावक्र जी ने तत्काल उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, राजन, आप अपना तन, मन और धन तीनों मुझे सौंप चुके हैं, अब इन तीनों पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि अब मन
से मेरे सिवाय आप कुछ भी नहीं सोच सकते। यह सोचकर राजा जनक स्तब्ध हो गए। उन्होंने अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को सतगुरु के ध्यान में केंद्रित कर दिया। मन की चंचलता समाप्त हो गई। मुनि अष्टावक्र जी ने उनकी सुरती को तत्काल अपने चरणों में खींचकर सत्य शब्द के साथ जोड़ दिया और उन्हें शाश्वत आनंद से सरोवर कर दिया। इस आत्मज्ञान को पाकर राजा जनक कृतार्थ हो गए। उन्होंने गुरु अष्टावक्र जी की स्तुति करते हुए दंडवत वंदना की। राजा जनक जी पहले से ही एक उच्च कोटि के संस्कारी और बुद्धिमान पुरुष थे। उन्होंने तो केवल पूर्ण सतगुरु के मिलाप की आवश्यकता थी। गुरु अष्टावक्र जी से रूहानी ज्ञान की दीक्षा प्राप्त करके वे उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। संपूर्ण सभा के समक्ष उन्होंने गुरु अष्टावक्र जी का पूजन किया और चिरकाल तक उनके साथ सत्संग वार्ता करते हुए स्वयं भी लाभ उठाते रहे और दूसरों को भी इस आध्यात्मिक लाभ का सौभाग्य प्राप्त करवाते रहे। गुरु अष्टावक्र जी ने राजा जनक से कहा कि राजन, अब यह समस्त राज्य और तन मन धन सब कुछ गुरु की असमता जानकर उपयोग करते रहें। इस प्रकार निष्काम कर्म करते हुए आप निर्लिप्त और जीवन मुक्त हो जाएंगे। राजा जनक और गुरु अष्टावक्र जी की यह सत्संग वार्ता अष्टावक्र गीता के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें कुछ सार वचन इस प्रकार हैं। मनुष्य की देह, मन, बुद्धि और अहम ये सब माया के भ्रमजाल हैं। इनमें कुछ भी सत्य नहीं है, परंतु फल की इच्छा के बिना कर्म करते जाना मानव धर्म है। मन को विरक्त और चित्त को राग द्वेषहीन रखते हुए कर्म करने में संलग्न जीवन मुक्त पुरुष की समस्त चिताएं प्रबंध के अधीन रह जाती हैं। अतः यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इस स्थूल नाम रूप के भीतर जो अरूप सत्ता विद्यमान है वही सत्य और ब्रह्म स्वरूप सत्ता है। यह सत्य की सत्ता ही अपने भाव के अनुसार अनुभव में ग्रहण करने योग्य है। अतः मानव जीवन में इसी के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल अनंतपुरवासी भगवान की जय।